आखिर ऐसा क्या था कि आइंस्टाइन के दिमाग में कि वो बाकी लोगों से अलग सोचते थे। आखिर कैसे आइंस्टाइन अपने दिमाग का इस्तेमाल नॉर्मल लोगों से ज्यादा कर पाए और वैज्ञानिकों को क्या जानकारी पता चली जब उन्होंने उनके दिमाग पर रिसर्च की, जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मिस्टिक ओशन हिंदी में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। दोस्तों, दुनिया के महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हुई थी। उनकी मृत्यु के 7 घंटे के अंदर ही आइंस्टाइन की बॉडी के पोस्टमार्टम के दौरान बिना उनके परिवार की इजाजत के उनके दिमाग यानी ब्रेन को थॉमस हार्वे नाम के व्यक्ति के द्वारा चुरा लिया गया था, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट थे। शुरुआत में लगभग 20 साल तक आइंस्टाइन के दिमाग को सुरक्षित रखा गया था क्योंकि उस पर रिसर्च करने के लिए उनके परिवार की अनुमति नहीं थी, और बाद में रिसर्च के लिए उनके बेटे की अनुमति मिलने के बाद उनके दिमाग के बारे में काफी चीजें पता चली जो एक नॉर्मल इंसान के दिमाग से बिल्कुल अलग थी। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग निकालने के बाद जब हार्वे ने उसका वजन किया तो उसका वजन 1230 ग्राम के लगभग था, जबकि किसी भी नॉर्मल इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम के बराबर होता है। हार्वे ने आइंस्टाइन की आंखों को भी निकाल लिया था और उन आंखों को हेनरी अब्राहम नाम की एक आई सर्जन को दे दी थी। इन आंखों को आज भी पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग को चुराने के बाद उसे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च लैब में ले गए, जहां उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन के कई सारे टुकड़े कर दिए। दिमाग के इन टुकड़ों में कुछ टुकड़े तो उन्होंने दूसरे रिसर्चर को दिए और कुछ टुकड़े अपने पास ही रख लिए। थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के लगभग 240 टुकड़े किए थे। हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग में 50% फॉर्मेलिन मिलाया और बाद में इसे 10% और फॉर्मेलिन मिलाकर कोलेडियन नाम के लिक्विड में सुरक्षित रखा। हार्वे ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के लगभग 240 टुकड़े कर दिए थे, जिन्हें उन्होंने साल 1978 तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रिसर्च के लिए अलग अलग साइंटिस्टों के पास भेज दिया। साल 2010 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन की सभी टुकड़ों को नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में एक जार के अंदर सुरक्षित रूप से रख दिया गया, जहां ये आज भी मौजूद है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन पर दुनिया भर के रिसर्च और साइंटिस्टों ने रिसर्च की और कई चौंकाने वाले रिजल्ट भी सामने आए। तो चलिए जानते हैं आखिर दुनिया भर के रिसर्चर्स को क्या पता चला अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को स्टडी करने के बाद। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को चुराने वाले थॉमस हार्वे की माने तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में सेल्वियन फिशर मौजूद ही नहीं था। इस ग्रंथि के मौजूद न होने के कारण उनके दिमाग का वो हिस्सा खाली था। इस खाली हिस्से के कारण उनके माइंड में कम्युनिकेशन करने वाले न्यूरॉन्स ज्यादा मात्रा में पैदा हो गए होंगे, ऐसा रिसर्चर्स का मानना है। अपनी इसी विशेषता के कारण आइंस्टाइन दूसरे लोगों से अलग तरीके से सोच पाते थे। थॉमस हार्वे 20 साल तक आइंस्टाइन के दिमाग को अपने साथ लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सफर करते रहे, और जब उनके बेटे ने अपने पिता के दिमाग पर रिसर्च की अनुमति दी, उसके बाद बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए। साल 1985 में थॉमस हार्वे ने कैलिफोर्निया में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर आइंस्टाइन के दिमाग पर की गई रिसर्च पर पहला शोध पत्र जारी किया था। शोध पत्र में यह दावा किया गया था कि आइंस्टाइन के दिमाग में नॉर्मल लोगों की तुलना में ग्लायल सेल्स और न्यूरॉन्स का रेशियो नॉर्मल नहीं था। इसके बाद लगभग 5 और शोध पत्र जारी हुए जिसमें इस बात का दावा किया गया, जिससे ये बात साबित भी हो गई। दरअसल दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के इस हिस्से की तुलना 11 अन्य लोगों के दिमाग से की गई थी, जिसमें वो बिल्कुल अलग था। ग्लायल सेल इंसानी दिमाग में उसे पोषण प्रदान करने और सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उनके ग्लायल सेल का साइज बड़ा होने के कारण ही उनके माइंड में पैदा होने वाले कोई भी थॉट या फिर सिग्नल बहुत ही जल्दी उनके बॉडी के बाकी हिस्सों तक पहुंच जाते थे, क्योंकि उनके माइंड में सिग्नल ट्रांसमिशन बहुत ही स्पीड से होता था। इस शोध पत्र के बाद साल 1999 में थॉमस हार्वे ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर एक और शोध पत्र को प्रकाशित किया। शोध पत्र में आइंस्टाइन के दिमाग की तस्वीर, जो उनके दिमाग को निकालने के तुरंत बाद ली गई थी, उनके आधार पर इस चीज का दावा किया गया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में पैराइटल लॉब के मोड का स्वरूप काफी ज्यादा अलग था। दोस्तों, इंसानी दिमाग का ये हिस्सा इंसान को कैलकुलेशन करने की पावर प्रदान करता है, और आइंस्टाइन के दिमाग के इस हिस्से की एबनॉर्मल होने के कारण साइंटिस्ट का ऐसा मानना है
कि इसी वजह से आइंस्टाइन कोई भी कैलकुलेशन बहुत तेज स्पीड में और बहुत ही आसानी से कर लेते थे। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स में पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी, ऐसा रिसर्चर्स का कहना है। साल 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस की डॉक्टर जैडल ने आइंस्टाइन दिमाग के 2 हिस्सों का बारीकी से अध्ययन किया। डॉक्टर जैडल आइंस्टाइन के दिमाग के हिप्पोकैम्पस वाले एरिया को स्टडी कर रही थी। आपको बता दें, हिप्पोकैम्पस ही हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो हमें किसी भी चीज को याद करने और स्टडी में हमारी मदद करता है। जब डॉक्टर जैडल ने आइंस्टाइन के लेफ्ट और राइट हिप्पोकैम्पस दोनों को कंपेयर किया तो उन्होंने पाया कि उनकी लेफ्ट हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन सेल की संख्या राइट की तुलना में काफी ज्यादा मौजूद थी और इसकी तुलना उन्होंने काफी सारे नॉर्मल लोगों के ब्रेन से भी की थी और हर बार उन्हें वही रिजल्ट प्राप्त हुआ। इससे डॉक्टर जैडल ने ये कंक्लूजन निकाला कि आइंस्टाइन के लेफ्ट ब्रेन और हिप्पोकैम्पस के बीच एक मजबूत कनेक्शन था। ब्रेन और हिप्पोकैम्पस के बीच इस कनेक्शन को नियोकॉर्टेक्स कहा जाता है और यही नियोकॉर्टेक्स हमारे दिमाग में किसी भी चीज को सोचने, लॉजिकल और डिसीजन लेने की क्षमता पैदा होती है। और अब जाहिर सी बात है कि आइंस्टाइन के ब्रेन और हिप्पोकैम्पस के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के कारण उनका नियोकॉर्टेक्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता था, जिससे उनके किसी भी चीज को लॉजिकल सोचने का डिसीजन लेने की क्षमता नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा अलग थी। इसके रिसर्च के बाद साल 2013 में एक और रिसर्च सामने आई जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर पर की गई थी। सभी इंसानों के ब्रेन में इन दोनों हेमिस्फीयर के बीच एक पुल होता है जिससे इंफॉर्मेशन एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है। इसे कॉर्पस कॉलोजम कहा जाता है। इस स्टडी में ये बात सामने आई कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन की लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बीच काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था और इसी की वजह से उनके माइंड में क्रिएट होने वाला कोई भी आइडिया बहुत ही जल्दी उनके माइंड के हर हिस्से में बहुत ज्यादा था। दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को स्टडी करने के बाद रिसर्चर्स ने दुनिया के सामने रखी। हर स्टडी में कुछ न कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे खुलासा हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग दुनिया के हर नॉर्मल इंसान से काफी अलग थलग था, जिसके कारण वो इस दुनिया को फिजिक्स और मैथ के ऐसे ऐसे फॉर्मूले दे पाए जो केवल इन सब्जेक्ट को ही नहीं बल्कि इस यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। अपने मृत्यु के पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साफ कह दिया था कि मरने के बाद उनके शरीर पर किसी भी तरह की रिसर्च नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बिना किसी की जानकारी के उनके दिमाग और आंखों को हार्वे ने निकाल लिया और उनके दिमाग को निकालने वाले पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे की जिंदगी भी आसान नहीं रही। उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोने के साथ ही 20 साल तक छुपते हुए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहना पड़ा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन के दिमाग को निकालने के बाद थॉमस हार्वे उसे अपने लंच बॉक्स में रखकर उस जगह से भागे थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग और आंखों को आज भी सुरक्षित रखा गया है, जिसे आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में हुई सारी रिसर्च की इंफॉर्मेशन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे हमारी मेहनत के लिए लाइक और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर जरूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।